गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन के बारे में क्या होता है और मीडियम्स बताए थे, रेयर एंड डेंसर मीडियम। तो अब हम चलिए कुछ टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। क्या टर्म्स हैं? जैसे हमने पहले रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, सिमिलरली हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। तो फर्स्ट टर्म इज इंसिडेंट रे, द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। सिमिलरली जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि सरफेस पे कोई रे फॉल कर रही है सरफेस पे, तो हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो सेम वही है, अगर कोई सरफेस है, ये मान लीजिए हमारा कोई ये सरफेस है और उस पर कोई रे फॉल कर रही है, तो यही हमारा क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे कहलाएगी। और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है कि जहाँ पे ये हमारी देखिए जो रे हमारी फॉल कर रही है जिस पॉइंट पे सरफेस के, उसको ही हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्टेड रे। ऑब्वियसली बात है, आप कोई रे है, मान लीजिए ये हमारा कोई, हमने मान लिया कोई ये मीडियम है रेयरर का, ये हमारा डेंसर का और ये हमारा रेयरर का। ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमारा लाइट कोई फॉल कर रही है और ये इस दूसरे मीडियम में जाएगी रेयरर में, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस वजह से यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टेड रे थोड़ी सी बेंड कर गई, अवे हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। हमारी ये क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? द रे दैट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब ऐसे रे जो अपने पाथ को चेंज कर दे रही है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और हाँ, एक चीज़ और देखिए, अब ये जो हमारा, अब जैसे कोई सरफेस पे हमने कोई रे फॉल किया, ठीक है, तो ये हम इसको फिर परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। जैसे हमने पिछले में बताया था रिफ्लेक्शन में, कंफ्यूज मत होइएगा वर्ड्स में, वर्ड्स दोनों बहुत डिफरेंट हैं। ये है रिफ्लेक्शन, वो था रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे इस नॉर्मल रे को हम क्या, ये नॉर्मल रे क्या है? द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारी किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉन की गई है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। तो आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए अभी तक हमने बता दिया कुछ टर्म्स, उसके बारे में बता दिया। अब तो उसके कुछ रूल्स भी है ना कि हाँ आप उसको फॉलो करोगे, उसमें क्या क्या होती हैं। तो देखते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। द फर्स्ट, the incident ray, normal ray and refracted ray all lie on same plane of paper। मतलब आपकी ये इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, नॉर्मल रे हो, ये हमारा सिर्फ एक प्लेन ऑफ पेपर पे होना चाहिए। तो ये हमारा ये क्या है? पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का। एंड द नेक्स्ट लॉ इज the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is always constant for particular pair of media। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम साइन ऑफ इंसिडेंट ले लें और वैसे हम साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड ले लें, तो हमारा ये क्या देगा? हमेशा कांस्टेंट देगा। और ये किसके लिए? फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा सेकेंड लॉ है और इसी लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, हमने जिसको नाम दिया है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ भी अगर आपसे पूछे क्या होता है तो आप सिंपली कह सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है तो दो मीडियम का तो रोल है ही। अगर आप फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहे हो तभी रिफ्रैक्शन होगा। तो हमारा यही क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ कहलाता है। अब देखिए कुछ इसमें टर्म्स हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए लाइट पास कर रहे हैं डेंसर टू रेयर मीडियम, तो हमारी लाइट कैसे पास करेगी? तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर लाइट पास करते हैं, हमारा डेंसर मीडियम है। डेंसर मतलब डेंस है और स्पीड कम होगी, और हमारा ये रेयर मीडियम है जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। अगर यहाँ इंसिडेंट रे है और ये रेयर मीडियम में जाती है, तो हमारा वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पीड कैसी होगी लाइट की? मैंने पिछले बताया था लेक्चर में कि वहाँ पे स्पीड हमारी लाइट की फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे हमारी लाइट कैसी होती है? फास्ट हो जाती है। तो इसलिए देखिए जिसको लाइट को ऐसे जानी चाहिए थे, लेकिन ये थोड़ी अवे होके जाएगी, यानी कि थोड़ा स्मॉल एंगल नहीं, थोड़ी ज़्यादा एंगल पे जाएगी।
अवे जाएगी, इसी को इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे ये डेंसर टू रेयर गई है, इसलिए ये जो हमारी प्रॉपर्टी शो होगी ये हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम की होगी। और नेक्स्ट अगर हम फिर से वही अगर कहें कि रेयर टू डेंसर मीडियम जाने पे हमारा लाइट का प्रॉपर्टी कैसा शो करेगा, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सरफेस है या कोई इंसिडेंट फॉल करती है और हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो जाने तो उसको ऐसे चाहिए, लेकिन ये हमारा ये क्या है, रेयरर है, ये हमारा डेंसर है। डेंसर में हमने बताया था कि स्पीड जो होती है लाइट की वो कम हो जाती है, तो अगर कम हो रही है तो उसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो बेंड कर जाएगी, वो अवे नहीं करेगी, वो स्मॉल एंगल से बेंड कर जाएगी। वो होगा स्मॉल एंगल, क्या होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारा ये कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये हमारा लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, अब कुछ टर्म है आता है जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। मतलब आप कह सकते हैं कि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैसे भी हम RI से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसी वैक्यूम या स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम हमारा क्या कहलाता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है और आपको पता है बहुत फेमस चीज़ है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में या स्पीड ऑफ एयर क्या होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारा ये यूनिवर्सल है। आप कहीं भी इसको कहीं भी अगर जस्ट आए तो आप इसको तुरंत पुट कर दीजिए, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो अब इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें कि और इट इज the ratio of sin of angle of incident to sin of angle of refraction is always constant for particular pair of medium। जैसे मैंने बताया कि हमारा यही लॉ कहलाता है स्नेल्स लॉ। हमारा यही लॉ क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। तो इसमें बोला है कि साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर क्या कहलाता है, ये कोई कांस्टेंट हो, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ये कुछ इस तरीके से बनता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए अब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं कि हम उसको बोलेंगे कि नहीं उसकी मीटर में है या सेकेंड्स में, वो तो कांस्टेंट है ना भाई। तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, उसके पास कोई यूनिट नहीं होगी और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन, इट हैज़ नो यूनिट। आप जैसे दे सकते हैं, आप एग्जांपल दूँ मैं आपको, अगर ये देखिए हमारा पहला मीडियम है एयर और दूसरा है हमारा वाटर। अगर हमारी लाइट यहाँ से पास करे तो वो बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रिप्रेजेंट कराएं तो क्या होगा, देखिए ये एयर है, देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, रिप्रेजेंटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब कि हमारी लाइट तो एयर से वाटर में जा रही है, लेकिन हम बोलेंगे कैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब आप यहाँ वाटर ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यही हमारा वाटर टू एयर होता तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते, ग्लास एन ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब हमारा तब यही अगर वाटर से एयर के थ्रू जाता तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको कहें, अगर मान लीजिए हमारा इसकी वैल्यू 2 है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 है इस मीडियम की, तो अगर हम इसकी निकालें तो क्या होगा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। इनका रिलेशन होता है कि अगर कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2n1। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, हमें न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होगा ये। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हुआ। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। मतलब लाइट के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर उस चीज़ को हम रिवर्स करें तो क्या वो लाइट सेम वही अपने पाथ को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये कोई सरफेस है हमारा, जैसे देखिए यहाँ पे कोई सरफेस है, ये MNOP,
और ये लाइट यहाँ पे हमारी फॉल कर रही है किस सरफेस पे, एमएन सरफेस पे, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, यहाँ से हमने नॉर्मल खींच दिया, और अगर देखिए इस पे फॉल कर रही है, ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये फिर हमारा रेयर मीडियम है, तो ये क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, ये अपने पाथ को ऐसे बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो ये जब बेंड कर जाएगी इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे इसके इस सरफेस के लिए तो ये इंसिडेंट रे था, तो हमारा ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। लेकिन अगर देखें इस सरफेस के लिए, पीओ सरफेस के लिए, ये हमारा इंसिडेंट रे होगा, और हम वापस से अगर नॉर्मल रे खींचें तो हमारा यही वापस से रेयर हो रहा है, तो मतलब ये अवे हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट, और इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। मतलब उस नॉर्मल रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, और वो जो हमारी इंसिडेंट रे आफ्टर मतलब मीडियम सेकेंड मीडियम में जा रही है तो हमारा वो इमर्जेंट रे कहलाएगी। तो देखिए ये तो हमारा प्रोसेस हो गया, लेकिन अब बात आती है रिवर्सिबिलिटी की। तो देखिए रेयर से डेंसर आया, फिर डेंसर से रेयर आया, मतलब अपने ही मीडियम में सेम आ गया। अगर हम ये ऐसे अभी तक पाथ फॉलो की है, लेकिन अगर हम वापस इसी को रिवर्स कर दें, मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ, अगर मैं इसको वापस से रिवर्स कर दूं, देखिएगा इस ब्लैक को रिवर्स कर दूं, अगर हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो क्या लाइट सेम इसी पाथ को फॉलो कर रही है? जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये सेम अपने ही पाथ को फॉलो कर रही है। अगर आप ये देखिए रेयर में है तो ये बेंड कर रही है छोटे एंगल से, फिर ये देखिए रेयर में जा रही तो अवे हो जा रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो हमारी रिवर्सिबिलिटी है प्रॉपर्टी होती है लाइट में, वो पॉसिबल होती है। मतलब लाइट अपने पाथ को वापस रिवर्सिबल पाथ फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं कि द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट और पाथ ऑफ लाइट। अब इसके टर्म्स को हम आइए डिफाइन करते हैं कि इमर्जेंट रे क्या होता है। इमर्जेंट रे दैट पासेस थ्रू अ सर्टेन मीडिया एंड देन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल मीडिया। मतलब वो रे अपने मतलब किसी सर्टेन मीडिया से वापस से अपने ओरिजिनल मीडियम पे आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए रेयर से गई, फिर डेंसर में आई, वापस ये अपने रेयर में आ गई, तो हमें इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, जो एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इमर्जेंट रे, वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अब तक मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच।